स्वागत है आपका विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप लोगों को पता है जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के अंतर्गत जो है अभी भर्ती निकली है रेलवे ग्रुप डी की साथियों। और जैसा कि रेलवे मंत्री ने बताया है कि अब हर साल भर्तियाँ आएगी, उनका कैलेंडर भी इन्होंने जारी किया था प्यारे मित्रों। अब साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत सभी तरह की जानकारी, तो साथियों एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। टेक्नीशियन का हो चुका है, आंसर की आ चुकी हैं। ठीक है, अब एनटीपीसी और ग्रुप डी का है। तो ग्रुप डी में साथियों जो भी भर्ती आई है वो आई है बहुत ही कम पदों पे आई है, और 2019 के बाद में 6 साल बाद ये भर्ती आई है साथियों। और युवा बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा परेशान है, और 6 साल बाद में भर्ती आई है साथियों। लेकिन वो भी कितने पदों पे आई है आप लोग देख सकते हैं, लगभग 32,000 पदों पे। कितने पदों पे आई है मेरे प्यारे मित्रों? 32,000 पदों पे। जबकि रेलवे में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती हैं साथियों वो होती हैं ग्रुप डी की। साथियों आजकल हो क्या रहा है कि जो भी बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ राज्य में है वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पदों के ऊपर, तो साथियों जहाँ पे भी बीजेपी सरकार है वो जो है पद को ख़त्म करके वहाँ पे संविदा और ठेके के कर्मियों को ज़्यादातर रखने का यहाँ पे मंथन चल रहा है। तो रेलवे में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारी जगह, बहुत सारे रेलवे स्टेशन वगैरह इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस में दिया जा रहा है वर्किंग पे, 1 साल खत्म होने के बाद वापस से। तो इस तरह भर्तियाँ खत्म हो ही जा रही हैं। केंद्रीय विद्यालय में भी अभी जो है आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय में भी जो भर्तियाँ हैं ज़्यादातर टीचर की भर्तियाँ L1 L2 की आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे संविदा पे ली जाती हैं हर साल 1 साल के लिए। तो इस वजह से यहाँ भर्तियाँ कम हो रही हैं साथियों। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे साथियों कि क्या सरकारी भर्तियों में केवल 10वीं पास योग्यता होगी खत्म? बिल्कुल साथियों, केवल 10वीं पास जो योग्यता साथियों नहीं रहनी चाहिए। अगर केवल 10वीं पास योग्यता ही रखी जाएगी तो बाकी अन्य डिग्रियों की जो साथियों वो वैल्यू नहीं रहेगी। और जो टेक्निकल जो है ITI हैं, जैसे डिप्लोमा है, बीटेक डिग्री है, जैसे 4 साल का बीटेक हो चाहे कुछ भी हो, वो आप लोगों को इनको रखना चाहिए। और प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी जो है मजबूती से ये आवाज़ रखनी चाहिए साथियों। लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अपने स्वार्थ के लिए कहें या कुछ भी कहें, जिन्होंने ITI नहीं कर रखा है या कुछ भी नहीं कर रखा है, तो उनके लिए भर्तियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं अभी मांग कर रहे हैं कि केवल 10वीं पास योग्यता पे होना चाहिए। तो अब 10वीं पास योग्यता साथियों खत्म कर देनी चाहिए सभी तरह की भर्तियों में। मिनिमम योग्यता साथियों होनी चाहिए 12वीं प्लस कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल काम के लिए, और जिस फील्ड के लिए होता है। जैसे 12वीं के बाद बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो STC BEd करते हैं, टीचर बनते हैं, इसी तरह रेलवे के अंतर्गत भी होना चाहिए। और डाक विभाग के अंतर्गत भी साथियों 12वीं प्लस कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए, जिससे इन डिग्रियों की वैल्यू रहे। बाकी आजकल डिग्रियों की वैल्यू कितनी है वो भारतीय स्टूडेंट और हम सब जानते हैं कि क्या हालत है। अब साथियों बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, जो इन्होंने 32,000 पदों पर घोषणा कर दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये पद अब और बढ़ेंगे? तो साथियों बढ़ने चाहिए, कम से कम भी 32,000 नहीं तो कम से कम भी 60,000 पदों पर तो साथियों भर्ती आनी ही चाहिए। अगर 1 साल की भर्ती हम माने कि 1 साल में अगर 5,000 पदों पर भर्ती भी आती है तो 5 साल में 60,000 पदों पर तो भर्ती आनी ही। तो साथियों 60,000 पदों पर तो यहाँ पे भर्ती आनी ही चाहिए। साथियों रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके आवेदन 23 जनवरी से चालू होंगे, 20 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग ये जो एग्ज़ाम है साथियों मई जून में होने की पूरी संभावना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ज़्यादा भर्ती आई है साथियों अभी वो ITI के लिए आई है, जो कि एक बहुत अच्छा है। टेक्निकल डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए भारत में और पूरे देश में। मैं यही कहूँगा, और सभी विद्यार्थियों को इस पर परेशान नहीं होना है कि केवल 10वीं योग्यता नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि योग्यता 10वीं तो केवल एक तरह से हम एकेडमिक सेशन में पढ़ते हैं, इसलिए है कि कोई 10वीं योग्यता नहीं होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम पासिंग योग्यता 12वीं होनी चाहिए, और 12वीं के बाद भी कोई डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। अब पदों को लेकर के बढ़ाने पर हैं तो साथियों मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग प्रयास करें तो पद बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के अंतर्गत भी बहुत सारी जो भर्तियाँ आई हैं वो बहुत कम पदों पर आ रही हैं। तो राजस्थान के युवाओं को और भारत के युवाओं को जो है सजग होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और अपनी खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पे आप लोग X पे आवाज़ उठा सकते हैं, यूट्यूब पे आवाज़ उठा सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके
आप लोग बड़ा चैनल जितना होगा उतना ही सरकार पर इन पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे साथियों। चाहे बहुत बार हमारा प्रयास हो रहता है, बहुत सारे उन्होंने चैनल को ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन हम आवाज़ बराबर उठाते रहेंगे। ट्विटर के ऊपर भी रेलवे लेवल 1 1 लाख भर्तियाँ 2 जिसका ट्रेंड चल रहा है उसको भी आप लोग ट्वीट करते रहे साथियों। साथ ही आप लोग अपने आसपास नज़दीकी जो भी विधायक या सांसद जो भी हैं उनको भी आप बोलते रहें कि संसद में और वहाँ मौका मिले तो आप लोग जो चुनाव से पहले वादा करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी आवाज़ को रखा करो। आप लोग ऐसे डरा मत करो कि ये है वो है, ये खुल के आवाज़ रखा करो, आप लोगों से निवेदन है। तो साथियों इसका ये आप लोग देख सकते हैं 18 से 36 साल की हैं और जल्द से जल्द इसमें आवेदन होंगे। 500 रुपये फीस है इसकी।